नमः संस्कृताय। आप लोग देख रहे हो यूपी टीजीटी पीजीटी। चाहे मित्रों आप एलटी ग्रेड, जीआईसी, टेट, नेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, जिसमें बात करेंगे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यानी कि मित्रों ये भाग आपका एक रहेगा क्योंकि प्रश्नोत्तरी अधिक हैं। इससे पहले की अगर आपने प्रश्नोत्तरी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहां से वॉच कर लेना। जैसे कि आपकी कादंबरी है, शिवराज विजय है, किरातार्जुनीयम है, मेघदूतम है, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, ये सभी प्रश्नोत्तरी करा दिए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जा कर के देख लेना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरी क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है? देखिए, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी डाली को काट रहे हैं। एक महापुरुष आवाज़ दे रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि आखिरकार ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है। और बात करेंगे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के सार की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये राजा दुष्यंत हैं और ये कौन है बताइए। तो ये आप इनके सार के बारे में भी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मित्रों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मित्रों, लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखा करें। रोज़ाना मित्रों आपसे कहती हूँ कि कमेंट किया करें, क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं तो वो एकदम पक्का याद हो जाता है। और मित्रों, घर घर तक, जन जन तक हमारे सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करना, जिससे जो भी फ्रेंड्स संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो जिससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बेल आइकन की बेल को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों रोजाना के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा किसने है। तो आपको पता होगा लिखा किसने मित्रों? कालिदास जी ने। किन्होंने लिखा है? ये कालिदास ने लिखा है। तो इसलिए आपको कालिदास जी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कालिदास जी हैं। और देखिए, कविकुल गुरु कालिदास का स्थान भारत में ही नहीं, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ महाकवि और उत्तम नाटककार के रूप में जाना जाता है। ये संपूर्ण विश्व में, भारत में ही नहीं है, संपूर्ण विश्व में। और मित्रों, काव्य के तीनों विभागों यानी खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक में उनकी कवित्व शक्ति की बराबरी आज तक कोई भी नहीं कर सका है। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सका है आज तक। ये मित्रों शिव जी के उपासक हैं। महाकवि कालिदास उज्जैनी के रहने वाले हैं। महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक हैं। इनका जो समय है, कालिदास जी के 4 मत हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। अतः कहा जा सकता है कि इनका जो समय, इनका कालिदास जी का मित्रों समय जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। क्या माना जाता है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। ठीक है, प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म मित्रों ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। कालिदास जी के आश्रयदाता विक्रमादित्य थे। कौन है इनके आश्रयदाता? विक्रमादित्य। इनको आप लोग जो है नोट करते चलना, ठीक है। विक्रमादित्य इनके आश्रयदाता थे। कालिदास जी की जन्मभूमि मालव की राजधानी उज्जैनी है। कहाँ की है? उज्जैनी। कालिदास जी को अन्य नाम से भी जानते हैं, कविकुल गुरु के नाम से, सरस्वती के भरत पुत्र के नाम से, साहित्य के कवि से और लौकिक साहित्य के कवि के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, कालिदास जी की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। अब आप एक पिक्चर जो देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि ये कालिदास जी जो थे बचपन में महामूर्ख थे। बचपन में कैसे थे? ये महामूर्ख थे। ये जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। विद्योत्तमा एक राजा की बिटिया थी, राजकुमारी थी। ये अपने शास्त्रों में बहुत ही निपुण थी। तो इन्होंने सभी राजाओं को हरा दिया था। तो जब राजा हार गए थे तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि जिस डाली पर ये बैठा है उसी डाली को काट रहा है।
तो इनका विवाह विद्योत्तमा से करा दिया जाए। वहाँ पर इनको लेकर के गए राज्यसभा में, और मित्रों इनका साथ में शास्त्रांग हुआ और इनसे कह दिया गया था विद्योत्तमा से कि ये जो है पंडित जी, ये ब्राह्मण का पुत्र जो है ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं, ये बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनका शास्त्रांग जो है प्रारंभ हो गया। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई तो ये कालिदास जी समझने लगे, ओहो मेरी एक आँख को फोड़ेगी। तो मित्रों इन्होंने दो आँख यानी कि दो उंगली कर दी। इनका कहने का मतलब था, विद्योत्तमा का कहने का मतलब था कि परमात्मा एक होता है, लेकिन इन्होंने समझा कि मेरी एक आँख को फोड़ेगी, इसलिए इन्होंने दो उंगली कर दी। तो इन्होंने कहा कि मैं दो उंगलियों को फोड़ूंगा। लेकिन वहाँ पर जो विद्वान बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हे रानी, इनका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा से मिलकर के ये हमारा एक तत्व बनता है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तभी एक ईश्वर बनता है। तो यहाँ पर विद्योत्तमा हार गईं। इन्होंने एक बात बोली विद्योत्तमा ने कि जो शरीर है हमारे, यानी कि उन्होंने 5 उंगली उठाई, हाथ दिखाया। तो इन्होंने सोचा कि ओहो मुझ में थप्पड़ लगाएगी, मुझ में चांटा लगाएगी। तो इन्होंने एक घूंसा बनाया कि मैं इसे घूंसा से मारूंगा। तो विद्वान लोगों ने कहा कि हे राजकुमारी, आपका कहने का मतलब है कि 5 तत्वों से शरीर बन करके तैयार हुआ है। तो इनका कहने का मतलब है जब ये 5 तत्व मिल जाते हैं तब एक शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इनका मतलब ये है। तो मित्रों ये जो है विद्योत्तमा शास्त्रार्थ में हार गई और अंत में कालिदास जी के साथ में इनका विवाह हो गया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें आपको प्रश्नोत्तरी करानी है तो मोटा मोटा सा सार आपको बता दिया जा रहा है। तो कालिदास जी की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। जब इनका विवाह हो गया और विवाह होकर के अपने घर पर गईं, तो वहाँ पर रात्रि में एक ऊँट गुजर करके जा रहा था। तो मित्रों कालिदास जी ने कहा उठ उठ। तो इसे सुन करके विद्योत्तमा को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने कहा कि आय हाय, मेरी शादी एक मूर्ख के साथ में हो गई। तो उन्होंने इनसे उल्टा सीधा कहा और ये घर छोड़ करके चले गए। जब ये घर छोड़ के चले गए तो वहाँ से इन्होंने गहन तपस्या की और बहुत बड़े विद्वान हो गए। मित्रों आज तक पूरे संसार में इनके बराबर कोई भी विद्वान नहीं हुआ है संस्कृत के मामले में। तो जब ये वापस आए विद्या ग्रहण करके, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा अनावृत कपाटम द्वारम देही। जब ये विद्या ग्रहण करके आए तो पत्नी से कहा अनावृत कपाटम द्वारम देही। इसे सुनकर के मित्रों राजकुमारी आश्चर्य में पड़ गई। कौन सी राजकुमारी? विद्योत्तमा। उन्होंने कहा अस्ति कश्चिद वांगशेषः। उन्होंने 3 वर्ड बोले। कौन कौन से? अस्ति कश्चिद वांगशेषः। इन्हीं तीनों पदों को लेकर के मित्रों कालिदास ने 3 काव्यों का रचना कर दी, 3 काव्यों का निर्माण किया। अस्ति से कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव एक महाकाव्य है। कश्चित से इन्होंने मेघदूत जो एक खंड काव्य है, और वाक से इन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की। तो कालिदास जी की कुल मिलाकर के 7 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 7 रचनाएं हैं। तो मित्रों ये नहीं है कि आप जो है परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं। आप इस कहानी से भी सीख ले सकते हैं कि आप लोग एक दिन इतने बड़े विद्वान होंगे कि आप लोगों की हर जगह जो है एक चर्चा होगी। मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जिस तरीके से कालिदास जी ने अपनी पत्नी के कहे को दिल पर बिठा लिया और एक वो विद्वान बन गए, संस्कृत के ज्ञाता बन गए, तो आप लोग भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए। अपने अंदर जो है विश्वास लेकर के आइए, अपने अंदर एक नई जिज्ञासा लेकर के आइए। मित्रों आप लोग भी सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 7 रचनाएं लिखी। पहली है ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आप अध्ययन करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। किसके बारे में? अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह विश्व के उत्कृष्ट नाटकों में से सर्वश्रेष्ठ है। इसमें महाभारत से वर्णित चंद्रवंश में प्रसूत महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कथा 7 अंकों में वर्णित है। कितने में?
7 अंकों में वर्णित है। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है राजा दुष्यंत और ये है शकुंतला। ये एक नाटक है, ठीक है, और ये कालिदास जी ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। 7 अंक हैं मित्रों, आप लोग जो है नोट करते चलें, ठीक है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया है। चतुर्थ अंक इसमें सर्वोत्तम है। कौन सा? चतुर्थ। 7 अंकों में से जो आपका चौथा अंक है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो सबसे पहले विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने। कालिदास को विलियम जोन्स ने शेक्सपियर कहा है। कालिदास को विलियम जोन्स ने क्या कहा है? शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर कहा है। किसने कहा है? ये आपके विलियम जोन्स ने कहा है। और मित्रों, आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण आशीर्वादात्मक का प्रयोग हुआ है और ये शिव अष्टमूर्तियाँ हैं, ठीक है। इसमें जो है शिव अष्टमूर्तियों का प्रयोग है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, ठीक है। ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। अ से अभिज्ञान शाकुंतलम और अ से आपका आदि पर्व। अब जानेंगे इसके सार के बारे में। तो आप लोग समझ लीजिए, 7 अंक हैं, कालिदास द्वारा रचित है। संयोग श्रृंगार रस है इसमें, संयोग श्रृंगार रस। और रीति है वैदर्भी तथा गुणमाधुर्य। विदूषक इसमें है मांडव्य। विदूषक कौन है? मांडव्य इसमें विदूषक हैं। नाटक का मित्रों प्रारंभ जो है अष्टपदात्मिका नांदी से है। किससे है? अष्टपदात्मिका नांदी से है, जिसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। अष्टमूर्ति शिव भगवान की स्तुति की गई है। महर्षि कर्ण शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोम तीर्थ गए थे। कहाँ पर गए थे? ये सोम तीर्थ गए थे, ठीक है। आप लोग नोट करते चलें, सोम तीर्थ, ये सोम तीर्थ गए थे। और तृतीय अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं। कौन से में? तृतीय अंक में। चतुर्थ अंक में शकुंतला अन्य मनस्क होने के कारण क्रुद्ध दुर्वासा के शाप से ग्रस्त हो जाती हैं। जो चौथा अंक होता है, तीसरे में इनका गांधर्व विधि से विवाह हो जाता है राजा दुष्यंत के साथ में। चौथे अंक में ये बहुत ही परेशान होती हैं, तो दुर्वासा ऋषि को नहीं देख पाती हैं, तो दुर्वासा ऋषि इनको श्राप दे देते हैं। कण्व मुनि शकुंतला को शिक्षा देते हैं। दुर्वासा के शाप के कारण विस्मरणशील राजा दुष्शकुंतला को पहचान नहीं पाता, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि जिसकी याद में तुम बैठी हुई हो ना, वो तुम्हें भूल जाएगा। तो धीवर को अंगूठी रोहू मछली के पेट से मिली। एक जो राजा दुष्यंत ने अंगूठी पहनाई थी शकुंतला को कि इस अंगूठी को जब भी मैं देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा, लेकिन मित्रों वो अंगूठी जो है वो गिर जाती है और वो अंगूठी धीवर को मिलती है। एक अप्सरा हैं जिनका नाम है सानुमति। इंद्र का सारथी है मातली। कश्यप प्रजापति की तपस्या का स्थल है हेमकूट पर्वत। और कश्यप महर्षि पत्नियों को दाक्षायणी पतिव्रता का उपदेश देते हैं। शिष्य है इनका गालव। पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई शकुंतला की दोनों सखियां प्रियवंदा एवं अनुसुईया। शकुंतला की कितनी सखी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? प्रियवंदा और अनुसुईया, ठीक है। जो राजा दुष्यंत हैं ये, ठीक है, आप देख पा रहे हैं राजा दुष्यंत की पिक्चर। इनकी खासियत क्या है कि ये प्रमुख पात्र एवं हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं। नाटक के धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त। दुष्यंत को देवराज इंद्र का सखा बताया गया है। दुष्यंत मित्रों पुरुवंशी क्षत्रिय राजा हैं। दुष्यंत विदूषक का परम मित्र है। ये इनके अंदर विशेषताएं हैं। शकुंतला के बारे में जानेंगे। शकुंतला जो है मुनि कण्व की धर्मपुत्री हैं, यानी कि पालिता पुत्री। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं। शकुंतला नाटक की आदर्श नायिका हैं। ये बिल्कुल कैसी हैं? आदर्श नायिका, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें, आप लोग नोट कर लेना। चतुर्थ अंक में पूरा कण्वाश्रम उसके वियोग से दुखी है। अनुसुईया और प्रियवंदा दोनों सखियां हैं। किसकी? शकुंतला की। प्रियवंदा तृतीय अंक में शकुंतला को प्रेम पत्र लिखने को कहती हैं।
विदूषक का परिचय सर्वप्रथम द्वितीय अंक में होता है। कणों की उपस्थिति केवल चतुर्थ अंक में ही है मित्रों। सांग्रव सारद्वत दोनों कणों के प्रिय और विश्वस्त शिष्य हैं। दोनों का सर्वप्रथम दर्शन नाटक के द्वितीय अंक में होता है। किसमें होता है? द्वितीय अंक में होता है। गौतमी कणों के आश्रम की अध्यक्षा हैं। गौतमी कौन है? आश्रम की अध्यक्षाएं। मारीच वीतराग ऋषि हैं। मारीच ने शकुंतला के पुत्र सर्वदमन का जात कर्मादि संस्कार किया। शकुंतला के बेटा का क्या नाम था? सर्वदमन। ठीक है। और मित्रों आपको पता है मारीच कश्यप की पत्नी है अदिति। तो प्रथम अंक में आश्रम प्रवेश है, दूसरे में आश्रम निवेश है, तीसरे में मिलन है और चौथे अंक में विदा है, जिसे गर्भ संधि के नाम से भी जाना जाता है। पंचम है प्रत्याख्यान और षष्ठ है आपका पश्चाताप और सप्तम में आपका पुनर्मिलन हो जाता है। जो बिछड़ता है राजा दुष्यंत तो शकुंतला से जो मिलन होता है वो आपके सप्तम अंक में हो जाता है। तो ये था इसका मोटा मोटा सार। अब चलते हैं मित्रों प्रश्नोत्तरी की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप अध्ययन करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं वो सभी इस वीडियो के भाग 1 में आप जानेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है और आप बताइए कि आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ, बोलो बोलो। तो ये पहला है अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पद्ये स्त्रष्टु आद्या सृष्टि का, यानी कि कहने का मतलब है जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में जो विधाता की सबसे पहली सृष्टि है तो वो क्या है? पृथ्वी है, अग्नि है, जल है या वायु है? तो मित्रों मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का, इसलिए आंसर सी आपका बिल्कुल पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्माण्ड गर्भा समीविवः। इसमें बोला गया है कि शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। ये तो सबको पता है ना। दुष्यंत ने तेजो दधानां भूतये भुवः, यानी शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। यह बात कर्णों को अशरीरधारी वाक शक्ति के द्वारा कर्णों का पता चला। अनुसूया सी वार्तालाप से में प्रियवंदा कहती है कि अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोय्या वाड्या, अर्थात यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर अशरीरधारी छंदोमय वाणी ने ये सारी बात कही। तो ये किसने कही है? प्रियवंदा ने कहा है। और प्रियवंदा मित्रों शकुंतला की सखी है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पड़ रहा है, यह बात कर्णों को किसने बताई? तो अभी बताई थी ना, अशरीरनी वाक शक्ति ने, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पड़ रहा है, कर्णों को किसके द्वारा पता चला? तो ये किसको पता पड़ा? अशरीरधारी छंदोमय वाणी द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शर्मिष्ठा के पिता थे। तो शर्मिष्ठा के जो पिता थे वो दानवराज वृषपर्वा थे। दानवराज आपके वृषपर्वा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका छठवां। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लेखित है? तो ययाति राजा ययाति के पुरु के नाम उल्लेखित है। पुरु राजा थे, उनका नाम इसमें दिया गया है, जो ययाति के बेटा थे। अगला प्रश्न है आपका सातवां। सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सवैरुनुज्ञायताम्, यह किससे कहा गया है? तो इसमें यह कहा गया है, यह वन देवियों से कहा गया है कि प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा जो लिखी गई है, इसमें जो कह रहा है कि काश्यप तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो विविध प्रकार से आपके सुख दुख की सहचारिणी थी, वह यह शकुंतला पतिगृह को जा रही है, तुम सब अपनी स्वीकृति दो। तो ये कहा है किसने? वन देवियों से। किसने? वन देवियों से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है सेयम याति शकुंतला पतिगहम, तो इसका क्या है? सवैरुनुज्ञायताम, ए ऑप्शन।
9वां है सेयम याति शकुंतला सर्वैर्नुज्ञायताम उक्ति है, तो ये किसकी उक्ति है? कण्व की है, इसलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 10वां न तादृशाकृति विशेषा गुणा विरोधिनो भवन्ति। प्रियमंदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है महाकवि कालिदास द्वारा, और इसमें कहा गया है कि उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रक्षित नहीं होती हैं, तो ये दुष्यंत के लिए कहा गया है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। अब की बार आंसर ये पक्का। 11वां प्रश्न है शाकुंतलम की कथा और कहाँ प्राप्त होती है? महाभारत में, पद्म पुराण में, या आपके वायु पुराण में, या महाभारत और पद्म पुराण दोनों में? तो मित्रों देखिए, ये महाभारत और पद्म पुराण दोनों में प्राप्त होती है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12वां अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है वो है आपका महाभारत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां है अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है। तो कथानक कैसा है इनका? ये है ऐतिहासिक उत्पाद्य, ऐतिहासिक होने पर भी इनमें से कुछ भी नहीं। तो मित्रों देखिए, इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 14वां दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय में प्राप्त होती है? तो ये होती है आपके आदि पर्व से। अभी बताया था ना, सी ऑप्शन सही है, आदि पर्व याद रखना। 15वां है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो अभी बता दिया है, आदि पर्व से है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 16वां अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मूल है। तो उत्स मूल है इसका महाभारत, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है। तो वेत्रवती दोस्तों प्रतिहारी है, स्क्रीनशॉट मार लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेत्रवती प्रतिहारी। 18वां है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? तो विस्कंभक हो जाते हैं चतुर्थ अंक में, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है आपका 19वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? तो अभी बता ही दिया है, प्रश्न की प्रकृति अलग है, आंसर तो वही जाएगा, सी ऑप्शन चतुर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। तो षष्ठ अंक में हुआ है मित्रों, जो प्रवेशक का प्रयोग हुआ है वो षष्ठ में हुआ है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। 21वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? तो शुद्ध पूछा है, इसलिए तृतीय अंक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। तो विस्कंभक है आपके अंक के प्रारंभ में ही है, ठीक है, प्रारंभ में, बी ऑप्शन। आपको मित्रों 7 अंकों पर नज़र डालनी है, लेकिन आपके चतुर्थ अंक इसमें पूछा जा रहा है कि चतुर्थ अंक आपको अभिज्ञान शाकुंतलम को वो डीपली पढ़ना है, लेकिन 7 अंकों को आपको देखना है, ठीक है। 23वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक है। तो अभी बताया ही था ना, माधवी तो है, तो सी ऑप्शन है, इधर उधर काहे भटक रहे हो। अगला प्रश्न है आपका 24वां प्रश्न है नाटक में विदूषक होता है तो हास्य रस पात्र होता है। विदूषक हमेशा हास्य, जहाँ पर नाटक में हंसी ना आए तो वो नाटक ही क्या, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25वां है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो माधव्य है ना, तो डी ऑप्शन मारो फटाफट से। 26वां है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो ये हैं आपके माधव्य, कौन है? माधव्य, ए ऑप्शन। 27वां है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक है, तो कौन है? माधव्य तो है, लेकिन फिर भी आप लोग मैत्रेयी, माधव्य और आपके दिए गए हैं मांडवक और गौतम, तो कौन है इसके, फटाफट से अभी बता ही दिया है ना, माधव्य, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है आपका 28वां है अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। तो चित्रण हुआ है द्वितीय अंक में, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। 29वां है महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? तो किसके साथ में? सांग्रव भी जाते हैं, सारद्वत भी जाते हैं, गौतमी भी जाती है, इसलिए उपर्युक्त सभी मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का।
अगला प्रश्न है शकुंतला के, एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, महर्षि कर्णों को बोलते हैं काश्यप, सांगर, सारद्वत और गौतमी के साथ शकुंतला को पति गृह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के राजमहल मेघ प्रतिच्छन नामक महल भेजते हैं। इस महल का नाम लिख लेना, मेघ प्रतिच्छन। शकुंतला को पति के पास भेजकर कर्ण को हार्दिक शांति प्राप्त होगी। ठीक है। 30वां प्रश्न है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राय दरबार तक कौन गई थी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये टीजीटी परीक्षा के 2001 में भी आया है, 4 में भी आया है और 2009 में भी आया है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राय दरबार तक जो गई थी वो गई थी गौतमी, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा। अब की बार सिलेक्शन पक्का, 2023 में सिलेक्शन होना चाहिए, परीक्षा होगी तो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 31वां है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतकरण प्रत्यय इति कस्य उक्ति। यह उक्ति किसकी है? ये तो पता ही है ना, कालिदास की है। सी, क्योंकि आपके चल रही कालिदास की है ना, तो आप लोग तो कालिदास के ही मार देंगे फटाफट से। और इसमें कहा गया है कि सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। तो ये बात जो सताम ही संदेह पदेषु वस्तुनि प्रमाणमंतकरण प्रत्यय, ये कालिदास द्वारा कही गई है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां प्रश्न आ चुका है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रत्यय, यह कथन किसका है? तो मित्रों किसका है? कालिदास जी का ही तो है ना, डी ऑप्शन। 33वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी हैं, तो गौतमी कौन है? ये मित्रों कर्ण की शिष्या हैं। कौन है? कर्ण की शिष्या हैं, सी ऑप्शन। ये देखिए, नाटक में वर्णित गौतमी कर्ण की शिष्या तथा कर्ण के आश्रम की अध्यक्षता, तपोवन की अध्यक्षता है। गौतमी शकुंतला के संताप दूर करती है। संताप मतलब दुख को। गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी, वृद्धातापसी, आश्रम की परिचारिका, कर्णों की पत्नी। तो ये थी वृद्धातापसी, बी ऑप्शन। 35वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, तो मित्रों गौतमी तपोवन की अध्यक्षता है ना, बताया ना, अध्यक्षा, डी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सखियों ने साप वृतांत सर्वप्रथम किससे सुनाया? तो ये कर्ण को सुनाया था मित्रों, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 37वां प्रश्न है दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? तो असरिणी छंदोमयी वाणी ने दी थी, सी ऑप्शन। अगला है 38वां शकुंतला से भर्तृभृहु मता भव, यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य जो कहा था एक तापसी ने कहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, किसने कहा है? तापसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भर्तृभृहु भव पुत्री पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करे। 39वां है अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होना, स्मरण होना, पहचान, अभियान होना। तो ये मित्रों आपका पहचान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सी ऑप्शन। 40वां प्रश्न है अभिज्ञानावरण दर्शनेन सापो निर्वर्तिष्य इति, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है महर्षि दुर्वासा की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि इसमें जो बताया गया है मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। जब शकुंतला बैठी हुई थी, तो जब बैठी हुई थी जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो शकुंतला ने नहीं पहचाना, क्योंकि प्रेम में पगलाई हुई थी राजा दुष्यंत की याद में। तो जैसे देखा कि ये मुझे देख करके मेरा मान सम्मान नहीं किया है, तो दुर्वासा ने कहा, उन्होंने कहा कि जिसकी याद में तुम बैठी हैं वो तुम्हें भूल जाएगा। तो मित्रों उन्हें वो शाप दे दिया। तो शकुंतला को शाप देने के बाद प्रियवंदा द्वारा निवेदन करने पर जब पता पड़ा उनकी सखी को कि मेरी सखी को महाराज दुष्यंत दुर्वासा ने शाप दिया है, तो उन्होंने दुर्वासा के पास में जाकर के निवेदन किया प्रियवंदा ने। और जब निवेदन किया तो दुर्वासा ने शाप मुक्ति के बारे में बताया कि मेरा वचन जो है कभी खाली नहीं जाएगा। अगर मैंने ये शाप दे दिया है तो ये जो शाप लगेगा,
किंतु इसका निवारण कैसे होगा, तो वो होगा अगर राजा दुष्यंत ने कोई भी आभूषण दिया होगा वो उसे पहचान लेगा तो ये साप की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ये इसका कहना है। 41वां है शकुंतला की साप मुक्ति का कारण है, तो कारण क्या है, अंगूठी। ठीक है, ए ऑप्शन अंगूठी है, कंगन फंगन मत लगा देना, अंगूठी दी थी, अंगूठी पहनाई गई थी। अगला प्रश्न है 42वां, राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वो देखेंगे क्या, कुंडल, केयूर, हार, मुद्रा, मुद्रा देखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है आपका 43वां, दुर्वासा ऋषि ने साप मोचन किस तरह बताया, तो साप मोचन मतलब सांप का निवारण किस तरीका से बताया। 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, ये तो बताई नहीं थी। वसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी, ये भी नहीं। किसी अभिज्ञान पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अभिज्ञान यानी कोई वस्तु दी होगी, मुद्रा दी होगी, उसे पहचान लेंगे तो सांप का निवारण हो जाएगा, इसलिए आंसर सी बिल्कुल सही है। इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 44वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है, मुकुट से, नुपुर से, इनका तो होता ही नहीं है ना मुकुट से हो रहा है या नुपुर से। नेक्स्ट देख लीजिए, अंगुलियम या हार, तो ये अंगुलियम होता है, अंगुलियक यानी कि अंगूठी, अंगुलियक माने होता है अंगूठी। तो इसमें मित्रों देखिए, राजा दुष्यंत द्वारा अपने नाम से अंकित एक अंगूठी जिन्हें पहनाई गई थी शकुंतला को, वो उसे अंगुली में पहनाई थी, इसलिए अंगुलियक इसका सही आंसर है, सी। 45वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है, तो यही तो है अंगुलियक, सी ऑप्शन, काहे को भटक रहे हो। 46वां है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का एक नाम है, तो मित्रों सर्वदमन है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सभी का सिलेक्शन पक्का। ठीक है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन है। बालक के क्रीड़ा करते समय तपस्विनी कहती है, स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतनाम अध्ययो अशी, अर्थात ऋषियों ने ठीक ही तेरा नाम सर्वदमन रखा है, तो इनके पुत्र का नाम सर्वदमन है। 47वां है, रचितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है, तो यह कथन मित्रों किसका है, अनुसुईया का प्रियवंदा के प्रति, शकुंतला का प्रियवंदा के प्रति, प्रियवंदा का अनुसुईया के प्रति, या अनुसुईया या शकुंतला के प्रति, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48वां, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी, तो काहे भटक रहे हैं, प्यार किससे करती थी, दुष्यंत से तो करती थी, और इन्हीं के ध्यान में खोई हुई थी, तो डी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दुष्यंत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 49, तपोधनम वेदसे न माम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द का प्रयुक्त हुआ है, तपोधन, तो तपोधन का हुआ है मित्रों आपका दुर्वासा के लिए, तपोधन दुर्वासा के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें जो कहा गया है तपोधनम वेदसी, इसका मतलब है अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह तुम्हारे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा। जैसे उन्नत व्यक्ति पहले कही गई बात को स्मरण नहीं करता है, तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रथम श्लोक से उद्धृत है। तो यहाँ दुर्वासा द्वारा शकुंतला को साप देने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 50वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृतांत किस अंक में है, तो मित्रों चतुर्थ अंक में है, किसमें है, चतुर्थ अंक में साप दिया गया है, डी ऑप्शन। 51वां है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को साप किसने दिया था, तो मित्रों दुर्वासा ने दिया था, सी ऑप्शन। 52वां है, कथाम प्रमत्तः प्रथमम करतामेव, यह श्लोकांश है, तो यह देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम से है। नीति शतकम भर्तरी की है, किरातार्जुनीयम भारवी की, मेघदूतम कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की है। ठीक है, आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53वां 53 देख लीजिए।
दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया था? तो शाप दिया था कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा, डी ऑप्शन ये सही है। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला के लिए शाप दिया था। 54वां है सुलभ कोपो महर्षि, तो दुर्वासा है सुलभ कोपो, दुर्वासा ऋषि है मित्रों, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुलभ कोपो। 55वां है कोअन्यो हुतवहा दुग्धम प्रभवती, कोअन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती कथन है, तो यह कथन अनुसुईया का है, बी ऑप्शन। यानी कि इसमें कहा गया है दुर्वासा द्वारा शकुंतला को जब शाप दिया जाता है तो प्रियवंदा और अनुसुईया आपस में बातचीत करते हुए शकुंतला के विषय में कहती हैं कोअन्यो हुतवहाद दुग्धम प्रभवती गच्छ पादियो प्रणम्य निवर्तयेनम यावद हम योर्द मुल्क्यामि, अर्थात अनुसुईया अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? अनुसुईया कहती है अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है, तुरंत भाग कर जा और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको लौटा कर ला, तब तक मैं अर्ध और जल तैयार करती हूँ। तो ये इसका आंसर सही है, अनुसुईया यानी कि बी। अगला प्रश्न है आपका 56वां, गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयेनम, यह कथन है, तो यह कथन अनुसुईया और प्रियवंदा का है। अनुसुईया प्रियवंदा शकुंतला की प्रिय सखी हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मित्रों ये थे आपके 56 प्रश्न। ठीक है, 1 से लेके 56 प्रश्न आपके भाग 1 में हुए। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी आपकी कल होगी भाग 2, तो भाग 2 आप देखना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना हो शेयर कर